आज की तारीख में गरीब आदमी गरीब है और अमीर आदमी अमीर ही बनता जा रहा है। अमीर बनने के लिए आपको मेरे हिसाब से आपको अमीर लोग चुनने पड़ेंगे। तो मोहित सर, अभी एट द करंट आपके कितने सोर्सेज ऑफ इनकम? तो लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो बंदा, मतलब आपके हिसाब से क्या रोड मैप होना चाहिए? पहले क्रिएटर बनना मुझे लगता है आसान था, या यूट्यूबर बनना आसान था, लेकिन आज मुश्किल है। उन्होंने कहा आज आसान है, पहले मुश्किल था। मैं कहता हूँ भाई साहब, एक किसी व्यक्ति को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। भगवान का ऐसा धातु है आपके दिमाग पे सेट कि भगवान आपको उसके जैसा कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करने लग जाएगा। आप मैनिफेस्टेशन में काफी बिलीव करते हो, है ना? 100%। तो कैसे आपके लिए वर्क करता है ये? थोड़े एक्शंस टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, दिस इज द लाइक मंत्रा फॉर सक्सेस। गलती लोगों की क्या है, लोग सोचते ही हैं, उस पे जैसे आपने कहा एक्शन नहीं करते। पैसे कमाने के लिए पेशेंस लेवल आपको उस लेवल का होना चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी को पैसे कमाने हैं तो आज के टाइम पे आपके हिसाब से क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं? आज की तारीख में सबसे बेहतर बता दूंगा, भगवान ना अमीर बनने का मौका भी गरीब लोगों को ही देता है। हमारे ऑडियंस के लिए कुछ आप यूजफुल टिप्स, ताकि वो अपने करियर में कुछ बढ़िया कर पाए, तो एक मैसेज उनके लिए। तो मोहित जी, आप ये बताइए कि मुझे ये जानना है, हमारे देश में क्या पूरे दुनिया में, जैसे जो लोग गरीब हैं वो कहीं ना कहीं गरीब ही रह जाते हैं, है ना? और रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? मैम, इसमें ना अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे बात करूं तो इसकी डेफिनेशन मेरे पास हजारों है, लेकिन जो सबसे प्रॉपर डेफिनेशन है सिंपल है। आज की तारीख में गरीब आदमी गरीब है और अमीर आदमी अमीर ही बनता जा रहा है, और ये दशा पूरे विश्व के अंदर है। मतलब अमीर अमीर ही बनता जाएगा, गरीब गरीब ही रहेगा। उसका रीजन एक है, जब तक आप अपनी गरीबी रेखा को एक स्टेप पार नहीं कर सकते तो आप हमेशा गरीबी रहने। होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने देखा होगा डोली चाय वाला एग्जांपल लेता हूँ। उस व्यक्ति ने गरीबी रेखा को पार करी, अब उसकी कई पुश्तें आने वाले वक्त में अमीर रहेंगी, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी समझ गया कि अमीर बनना कैसे है, उसको टेक्निक आ गई। अब दिक्कत क्या है हमारे भारत के अंदर कि लोग टेक्निक्स नहीं समझ पाते कि हमें पैसे कमाने कैसे हैं। उसको पता है ये तो गरीब है तो ये गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसकी लोबी सारी गरीब है। अब अमीर को पता है मैं अमीर हूं, क्योंकि उसकी सारी लोबी अमीर है। तो उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति बताने वाला हो, वो कहे कि हाँ यार तू इस तरीके से अमीर बन सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मतलब जब भी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी स्टार्ट करी थी, तो हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे शायद कभी स्टार्टिंग में लगता है यार पता नहीं एक छोटी सी कार भी होगी नहीं होगी, अच्छी सी घड़ी भी पहन पाएंगे नहीं पहन पाएंगे। आज 17-18 हजार की फोसिल की घड़ी मुझे बता दे कि मैं अमीर हो। अब उनका फंडा क्या गरीबों का, उनको उनकी सोच में घुसा पड़ा है कि वो गरीब है, वो अमीर बन ही नहीं सकते, कि अमीर बनने का काम तो अमीर लोगों का होता है। और जब ऐसे मोहित त्यागी जैसे लोग आते हैं, या डोली चाय वाले जैसे लोग आते हैं, या और भी स्पेशल लोग आते हैं, उस रेखा को पार करके अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि अमीर बनना कैसे है। एक्चुअल में अमीर बनने के लिए आपको मेरे हिसाब से आपको अमीर लोग चुनने पड़ेंगे, अमीर लोगों की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, उनको इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेके, यूट्यूब से लेके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सौम्या मैम, इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ जी। क्या कोई अमीर आदमी आपसे कहता है कि मुझे फॉलो मत करो? अंबानी कहे, अडानी कहे, बिल गेट्स कहे, कभी नहीं कहेगा ना। किसी गरीब आदमी को कहेगा तू तो गरीब है मुझे फॉलो मत कर, आप तुरंत उसे फॉलो कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि ये अमीर है, ये मना नहीं कर सकता, मुझे रोक नहीं सकता। अब गरीब को क्या दिक्कत है? गरीब अगर मैं कहता हूँ फॉलो ही कर ले ब्लू टिक वाले मात्र 100 से 200 लोगों को, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ आने वाली 1 साल में वो अमीर बन जाएगा। बस फॉलो कर ले, स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना, आप देख लेना आप अमीर बनेंगे नहीं बनेंगे। राइट। आई थिंक ये जो आपने बात बताई, इसके पीछे काफी तगड़ी साइकोलॉजी है। ये मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ, वी बिकम वॉट वी सी, वॉट वी लिसन एंड वॉट वी वॉच। कहीं ना कहीं मतलब अगर कोई चीज मैं देख ही नहीं रही हूँ आसपास, तो वो सपना भी कैसे मेरे माइंड में आएगा, राइट? अगर मैं देख रही हूँ कोई BMW से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आएगा कि यार मुझे भी चाहिए, राइट? तो अगर मैं आसपास कुछ ऐसी चीज देख ही नहीं रही हूँ, जैसे आपको लेट्स से फॉलो करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ लाइक ऐसे स्टेज पे जा सकते हैं, ऐसे पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, इतने लोग आप लोग से मिलेंगे और ये सब चीजें हो सकती है, राइट? तो व्हेन आई सी दैट, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक इमेजिनेशन आएगी कि आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो फॉलोइंग राइट सेट ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बढ़िया बोला आपने। अरे यार एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैम, ये ना प्रैक्टिकली चीजें काम भी करती हैं। लास्ट में एक मीटिंग में गया था, जब मेरे पे पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे, मेरे पे बाइक में तेल गिरवाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं हमेशा अपने सत्संग में कहता हूँ। तो मैं उस मीटिंग के अंदर पहुंचा, तो उस मीटिंग में बड़ी प्यारी बात थी
जिस मीटिंग में 4-5 लोग बैठे थे, सारे अमीर थे और मैं गरीब था। अच्छा। मैं 200-300 की घड़ी पहन के गया था, 300-400 के जूते होंगे, 100-200-300 रुपए की शर्ट टी-शर्ट ऐसी पहन के चला गया। मैं उनको अपना जो एफिलिएट मॉडल था समझा रहा था, वो मेरी घड़ी देख रहे थे, मेरे जूते देख रहे थे। तो सर डिसाइड कर लिया ये बंदा हमारी लॉबी का नहीं है, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। नहीं कर वहां पर एक चीज समझ में आ गई कि गरीब आदमी को कोई सुनना नहीं चाहता, तो गरीब आदमी के साथ कोई बैठना भी नहीं चाहता। अब अपन को गरीब बनना है, पहले आपको दिमाग के साथ साथ दिल से सोचना पड़ेगा कि यार अपनी लॉबी को अपग्रेड कैसे करें, अपने आप को अपग्रेड कैसे करें। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आपको रास्ते 1000 भगवान निकाल के दे देगा। राइट, मेरी बात लिखित में लिख के ले सकते। बिल्कुल। तो मोहित सर, अभी एट द करंट आपके कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है? मैम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें ना, एक कंपनी हम प्रमोट कर रहे हैं, यूएस बेस्ड सिस्टम है एफिलिएट मार्केटिंग का। उसमें करीब करीब अपना जो ग्रुप है करीब करीब 30 से 40 हजार लोगों का है। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे भी अब हमारे पास ठीक ठाक स्पॉन्सरशिप आ रही है। उसके साथ यूट्यूब पे हम रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो करीब करीब अभी इतना तो नहीं जाता, अभी सब्सक्राइब देखा जाए तो 1 लाख अभी हमने लिटरेसी पार करा है, लेकिन स्पॉन्सरशिप अच्छी आ जाती है। तो करीब करीब कुल मिलाकर अगर मंथली देखा जाए तो 3 से 3.5 लाख सीआर नहीं तक के चले जाते हैं, सारी चीजों को ऐड कर आके। कुछ हमारे पास ऐसे ही ऑफर्स आए हैं, जैसे फॉरेक्स के बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जो इंडिया के अंदर अभी पूरे आने वाले हैं, तो वो भी अपनी मार्केटिंग करवाते हैं, तो उनके द्वारा भी हम ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, दैट्स क्वाइट गुड। तो आप मुझे ये बताइए, जो यंग जनरेशन है, जी। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से स्टक है कि जॉब करें, जॉब भी नहीं हो पा रही है, अच्छे से ना मिल पा रही है, और बिजनेस करने जाते हैं तो उनका रहता है कि इन्वेस्टमेंट इनिशियल लगती है, राइट? तो लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो बंदा, मतलब आपके हिसाब से क्या रोड मैप होना चाहिए? देखो मैम, इसको मैं कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में आज की तारीख में सफल नहीं हो पा रहा ना, तो समझो वो नर्क में जाएगा। मतलब मेरी परिभाषा हो सकती है कुछ लोगों को चुभ रही हो, लेकिन आज इतने सोर्सेज, आप यूट्यूब खोलो मैम, पैसा कैसे कमाएं डाल लें इस पे, ये आपको लाख रास्ते बता देगा। हम कैसे अमीर बने, आप लॉजिकली समझो। आपकी कोई वीडियो वायरल हुई या मेरा कुछ ऐसा वायरल हुआ, लोगों ने मुझे पसंद किया, तो अमीर बन गए, 2 पैसे कमाने लग गए। अमीर भी नहीं गए, 2 पैसे कमाने लग गए। लेकिन अगर ये नहीं होता तो शायर उन्हें बनने में मुश्किल होता, आपको भी होता, हमें भी होता। मैं सोशल मीडिया के 2 रुपए अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं कमा पा रहा है तो उसका फॉल्ट है। आज आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आज आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप आज फेसबुक का सहारा लो। आप वहां से ये मत सोचो कि यहाँ से पैसा आएगा तो ही मैं अमीर बनूंगा, नहीं साहब। वहां पे पैसे कमाने के सोर्सेज देखकर आप अमीर बन सकते हैं। आप किसी भी कंटेंट पे बात कर लो। लास्ट मैंने पॉडकास्ट किया था अमरीश सर जी के साथ, जो महात्मा जी टेक्निकल है। मैंने उनसे बड़ी प्यारी बात पूछी कि सर पहले क्रिएटर बनना मुझे लगता है आसान था, यूट्यूबर बनना आसान था, लेकिन आज मुश्किल है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा आज आसान है, पहले मुश्किल था। पहले क्या था, आपको एक माइक ढूंढने के लिए सर्च करना पड़ता था, कौन सा माइक लेना, कौन सा। आज फैसिलिटी इतनी बढ़िया हो रही है, 2-2 4-4 हजार के इतने बेहतरीन माइक मिल जाते हैं। पहले क्या था, स्टैंड नहीं मिलते थे, ट्राइपॉड नहीं मिलते थे, लाइटिंग नहीं मिलती थी, लेकिन आज की तारीख में आसान मिल जाता है। पहले आप घर घर नहीं पहुंच सकते थे, लिमिटेड ही आपकी ऑडियंस थी, लेकिन आज आप गाँव गाँव के अंदर, जिसके पास जिस गाँव में लाइट है ना, उस गाँव में इंटरनेट है। तो आज हर गाँव में लाइट है, हर गाँव में आपको लोग सुन रहे हैं। तो इसका मतलब आज पहुंचना आसान है, पहले पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। तो ये बात मेरे भी अब समझ में आ गई। जो लोग कहते हैं ना कि मैं पैसे नहीं कमा सकता, मेरे पास पैसे के सोर्सेज नहीं है, मैं कहता हूँ भाई साहब, एक किसी व्यक्ति को फॉलो करना स्टार्ट कर दो अपनी जिंदगी में। एक किसी व्यक्ति को, मेरे को इसके जैसा बनना है। भगवान का ऐसा धातु है आपके दिमाग में सेट कि भगवान आपको उसके जैसा कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करने लग जाएगा। मैं अगर आपको बताऊं सोमे मैम, अब से 4 साल पहले ना, मैं सोनू शर्मा जी को बड़ा फॉलो करता, मोटिवेशनल स्पीकर है, राइट। और बड़ा वही बार उनसे मिलने भी गया था लास्ट टाइम में। उन्होंने बड़ी कई बात की, मोहित मुझे किसी को नहीं बोलता, तेरे को एक बात बोल रहा हूँ, वो आगे जाके बहुत आगे जाएगा। तो कैसे जाऊंगा यार, तू ना फॉलो करता है अच्छे लोगों। मतलब मैं फॉलो करने से ही मुझे इतना आइडिया हो गया, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसे बोलना है, स्टेज पकड़ना है। वो सब कुछ मेरी जिंदगी में 2 साल 3 साल बाद होना स्टार्ट हो गया। तो ये कब हुआ, जब मैंने ऐसा सोचा या मैंने स्टार्ट करा, मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा। आप अपना भी पैसे कमाने सीख जाएंगे। राइट। पैसे कमाने के आज की तारीख में सोम्या मैम एक नहीं अनगिनत सोर्सेज है। बिल्कुल। अब कोई भी धंधा उठा लो, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया का सहारा लो। अब मैं जैसे बात करता हूँ, लोग कहते हैं भाई साहब मेरे पे तो पैसे ही नहीं है लगाने के लिए। जब तुम्हारे पास रास्ते खत्म है, उसने आपके हाथ काट दिए, कातिया ने जो भी है, कि अब तुम्हारे पास रास्ते खत्म है, तो फिर तुम्हें रास्ता देगा मोबाइल फोन। आप कोई भी सर्च करो, किसी व्यक्ति को, मोहित त्यागी को करो, सुने को, ये क्या कर रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से है, उसकी पुरानी वीडियो पे जाओ। अच्छा, इसने शुरुआत किस चीज से करी थी, चलो मैं भी इस चीज में ट्राई करता हूँ, 1 महीने ट्राई करूँ, मजा नहीं आया, नहीं, अब मैं दूसरी तरीके की शुरुआत करता हूँ, इस व्यक्ति को फॉलो करता हूँ। लोग कहते हैं यार एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर लेते हैं, कभी हम ऐसा बन नहीं सकते, लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो कर लेते हैं। ये भी नहीं करना, फॉलो भी ऐसे व्यक्ति को करना है जैसा आप बन सकते हो। मतलब मैंने वही व्यक्ति को फॉलो करा, सोनू शर्मा जी को, जैसा मैं बन सकता हूँ। अब मैं आपके जैसा नहीं बन सकता, मैंने आपको फॉलो को कर लिया, लेकिन मुझे
पर फॉलो देखने में अच्छा लग रहा है, कैसे ड्रीम्स आपके उसमें मजा आ रहा है, लेकिन आपके जैसा नहीं बन सकता। लेकिन लोगों को गलती यार मैं तो फॉलो भी कर रहा हूँ, मैं तो देख भी रहा हूँ, मैं तो BMW को बैठ के देख ही रहा हूँ, BMW तो नहीं आनी मेरे पास, उसके जैसा हमको करना भी तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो एक्चुअली वो चीज आपके आसपास आनी स्टार्ट हो जाती बिल्कुल। है। तो मैंने लास्ट टाइम जब स्टार्ट करा था, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली चीजें काम कर, मेरे पे इंडिका कार थी, मैंने 20,000 रुपए की खरीदी, तो मैं उसमें तेल गिरवाने के पैसे नहीं रहते, तो मैं उसमें डीजल गिरता था, पुराने मॉडल था, तो मैं उसमें मट्टी का तेल गिर दिया करता था। मैं चाची जी का कोटा था, वो मेरे 10 रुपए की टक, और वो चलती भी थी, चलती थी। मैंने आइडिया ढूंढे, उनसे मैं मीटिंग करने जाता था। अब लोग बैठ जाए, नहीं यार डीजल होगा बड़ा महंगा है, हमने जुगाड़ ढूंढ लिया, जुगाड़ लगा दिया वहां पे। अब जुगाड़ भी ये था, जब मैं जूस पीने जाता था ना, तो मैं इंडिका लगाता था, तो उससे कहता था मैं भाई एक दिन तेरा भाई नई कार लेगा 20-30 लाख रुपए की, सॉरी BMW लेगा। तो बंदा कहता था BMW तुम ले लो, आता तो इंडिका से, कैसे भैया कैसे ले लो, कैसे, मैं तू लेके आएगा, मैं लेके आऊंगा। फिर आप यकीन नहीं करेंगे, 3 साल बाद मैंने स्कोडा कुशाक करीब 18.5 लाख रुपए कार ली, और उसके सामने नई लिए, सामने लगाई। उसने कहा किसकी है, मैं कहा भाई मैं लेके आया हूँ। अब यकीन है तुम BMW ले लोगे। मतलब भगवान को भी जब यकीन होगा जब आप कार्य कर रहे होगे, इतना भगवान तो आप पे यकीन नहीं करेगा। आप कार्य करो और फिर कुछ दिन बाद देखो आपको अपना भी लगेगा यार कुछ ना कुछ मुझे हासिल होना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आपने जो अपना जर्नी बताया, कहीं न कहीं जितना मैं समझ पा रही हूँ, आप मैनिफेस्टेशन में काफ़ी बिलीव करते हो, है ना? 100%। है, तो कैसे आपके लिए वर्क करता है ये? सो जिस दिन क्या है स्ट्रैटेजी? जिस दिन आपके सपने में BMW आ गई ना, उस दिन आपके घर में आ जाएगी। अब हमारी गरीब जो लोभी है ना, उसको सपने में ऑटो आती है, साइकिल आती है, तो BMW कहाँ से आएगी? सपने वाली, दिल से, ये मेरा फैक्ट है। इसमें बिलीव इसलिए करता हूँ मैम, एक्चुअल में होता क्या है, मैं लास्ट एक कार लेने वाला हूँ, मतलब फादर को अपने छोटे भाई को, एस्प्रेसो कार है मारुति सुजुकी की, करीब 5.5-6 लाख दाम में, छोटी सी है, मम्मी के लिए आराम हो जाएगा, तो मैं लेने के चक्कर में लग रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, जब से मैंने सोचा उसे लेने का, जब से चारों तरफ मुझे वही दिखती है। दिस हैपेंस अ लॉट। मतलब मैं इससे बचना चाह रहा हूँ, दिख ना जाए, वो मेरे, मैं तो ये आ गई, मैं तो ये आ गई, तो मैं कहता हूँ जिस चीज से मैं बचना चाह रहा हूँ, मैंने सोचा वो मुझे दिख रहा है, इसका मतलब मैं पैसा सोचूं तो पैसा तो मिलेगा। और एक्चुअली मैंने मैम जितना जितना सोचा, भगवान ने, खुदा ने, ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया ने मुझे सब कुछ हो दिया। मतलब अभी मैं वो जो सोच रहा हूँ ना, वो मुझे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है मुझे नहीं पता, होता चला जा रहा है। मतलब इनडायरेक्टली आप ऐसे समझो कि मैंने ये सोचा कि मुझे 2 साल में BMW लेनी है, वो मैंने डेट लिख दी, मुझे इनडायरेक्टली अब इतना बिलीव सिस्टम बढ़ गया मेरा, मैं मेरे घर के सामने वो खड़ी हो जाएगी। ये ऐसे मैं समझ पा रहा हूँ जो मेरे मेरे सोच, तो ये चीजें काम 100% करती है। राइट, बिल्कुल आई एग्री। और कहीं न कहीं जैसे आप जो चीज़ें सोच रहे हो कि ये मुझे अचीव करना है, थोड़ा-सा लाइक एक आपकी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि वो चीज़ को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे होगे। Correct. जैसे कि आप आपने बताया सोनू जी को आप फॉलो करते थे और कहीं न कहीं थोड़े आपके ड्रीम्स बनते गए कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, और धीरे-धीरे आप यू अचीव्ड ऑल ऑफ दैट। आप काफ़ी सारे स्पीचेस देते हैं, सेशंस में जाते हैं, राइट? सो अगर हम कोई चीज़ बट डेफिनेटली सिर्फ आपने ये देख के ऐसा नहीं हुआ होगा कि हाँ मतलब मैं ऐसा करूँगा और उसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा, कैसे बातचीत कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में कुछ काम भी किया होगा, राइट? तो मेरा ये मानना है कि मैनिफेस्टेशन प्लस थोड़े एक्शंस टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, दिस इज द लाइक मंत्रा फॉर सक्सेस, एंड लाइक आई आल्सो बिलीव इन दिस अ लॉट। मैम BMW अगर मैंने सोचा है ना, तो मैंने ऐसा काम करा है जब मेरे दिमाग में आएगी वो, पर आप गरीबों के सपने में नहीं आ सकती। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने उस पर एक्शन ही नहीं करा। जैसे आपने एक्शन की बात करी ना, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ऑफिस खोला था, तो मेरा जितना बड़ा आपका ऑफिस है ना, इसका भी आधा मान लो। मेरा ऑफिस था 4,500 रुपए देता था, तो 4 साल पहले। और जब खोला था ना, महीने के 4,000 रुपए देने के भी नहीं होते थे, लेकिन निकालने भी वहीं से है। तो मैंने छोटा सा CCTV लगाया, फोन से कनेक्ट हो जाता था। तो मैंने ना घर पे जाना पड़ता था, गेट खोलने पड़ते थे भाभी को, भैया को। तो मैंने क्या काम करा, घर वहीं ऑफिस में सोना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, हिम्मत की बात देखना, तो मैंने फोल्डिंग ला के रखा, तो मैं फोल्डिंग में बैठ के रात को पढ़ता था, तो वो क्लिप रिकॉर्ड हो जाती थी कैमरे में, वो मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं मिसिस को दिखाता हूँ, मैं कहा देख भाई इतना स्ट्रगल मैंने किया है। तो जब मैंने करते करते पहले छोटा ऑफिस लिया, फिर उसको बराबर में और बड़ा करा, फिर बराबर में और बड़ा करा, जो जितने भी ऑफिस थे ना बराबर सबके खाली करा के मैंने पूरा स्टूडियो बना दिया। क्या बात तो ये चीज मैं जब से सोच रहा था दिमाग में सेट करके कि मेरे को ये चीज करनी है, है। अब वो चीज पे मैंने एक्शन करा, वो चीज मुझे मिल गई। गलती लोगों की क्या है, लोग सोचते ही हैं, उस पे जैसे आपने कहा एक्शन नहीं करते। जो व्यक्ति एक्शन करना स्टार्ट कर देगा लगातार, 100% मेरे हिसाब से उसको वो चीज प्राप्त हो जाती है। और भगवान भी कभी कभी, मुझे कुछ लोग मिलते हैं, अब जैसे एक सिस्टम के साथ हम कनेक्ट है, सर हम यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, वो बेचारा हर बार फेल हो रहा था, हर बार फेल हो रहा था। मैं कह रहा भाई एक बार कोशिश कर ले, नए लोगों तक पहुंच, फिर फेल हो रहा था, नए लोगों तक पहुंच, फिर फेल हो रहा था, नए लोगों तक पहुंच, फिर फेल हो रहा था, नए लोगों तक पहुंच, फिर फेल हो रहा था। मुझसे कहा, मैं कहा भाई एक बार और कोशिश कर। वो कह रहा भाई अपना फेल ही हो जाऊंगा, अब मैं सिस्टम को करूंगा नहीं। मैं कहा भाई साहब भगवान ने यही तेरे को देखना था,
अब भगवान कहा कि अब मैं तुझे पास करता इस लाइन में, लेकिन तू यहाँ से ही वापस हो रहा है। राइट। अब वो बंदा वापस आता है, वो बंदा फिर हो जाता है, फिर वो कहता है ये मैनिफेस्टिंग दुनिया बेकार है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, पैसा सा बेकार है, अमीर आदि बेकार है, ये अमीर बन सकते हैं हम नहीं, क्योंकि वो पेशेंस लेवल अपना तोड़ चुके होते हैं। राइट। पैसे कमाने के लिए पेशेंस लेवल आपको उस लेवल का होना चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं भी मेरे साथ एक भाई है, वो नीचे कार में बैठे हैं, मैंने उसको बड़ी प्यारी बात, बातें उन्हें भी नहीं कोई नहीं फिर ले आएंगे नेक्स्ट, तो मैंने उसको बड़ी प्यारी बात बताई कि भाई अभी आ रहा था मेरे साथ, मैं उसको ऑफिस में सैलरी देता हूँ करीब करीब 8 से 9 हज़ार रुपए के समथिंग, कि मैंने कहा मगर देख रहे हैं वो टायर कैसे पिंचर लगा रहा है धूप में, मगर हाँ सर देख रहा हूँ, ये भी 8 हज़ार ही कमाता होगा, तेरी सोच में इस चीज में पता क्या अंतर है, तू फोन से 8 हज़ार कमाता है एसी में बैठ के, ये दिन में बैठ के कमा, राइट। जितनी इसको समझ में आ गया ना तू भी फोन से 8 हज़ार रुपए कमा सकता है, उससे बैठ रही है तो तेरी सीट छीन लेगा। और सर तू इसे बताना नहीं, मगर यही तो लोग करते हैं, बहुत गहरी बात बोली आपने। करते हैं साला, बताते नहीं, सब बता देंगे उसको बीट कर आगे ना निकल जाएगा। राइट। तो मेरी बात तो यही है मैम, अगर मैं आपको अपना बताऊं, हमको ज्ञान फ्री में देना नहीं चाहिए, जब मिले तो उसको आंख बंद करके ले लो। तो गरीब आदमी को, अगर आप कोई गरीब ये सब अमीर है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी आपको कोई व्यक्ति ऐसा अच्छा बोलने वाला मिले ना, आपके इंस्टाग्राम पे सेव करने वाला एक ऑप्शन होता है, सेव कर लो और 10 बार ऑब्जर्व करो, 10 बार ऑब्जर्व उसको काम करो, आप देखो आपको मजा आएगा नहीं आएगा, आप ऑटोमेटिक उसके जैसा बनने लग जाओगे, जो मेरा मानना है फंडा की। बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री। और इसी के साथ मुझे ये जानना है कि अगर किसी को पैसे कमाने हैं तो आज के टाइम पे आपके हिसाब से क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं? आज की तारीख में सबसे बेहतर बता दूं मैं आपको, सबसे बेहतर एक 2 ऑप्शन आपके पास है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सबसे बेहतर है, आप इनका सारा लेके आप पैसे कमा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप एक्चुअल में एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप हेजिटेशन करते हो, तो कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन कर लो। ओके। एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, जैसे मैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी करता हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस में जाके करता हूँ। प्रोडक्ट बेस में क्या हो जाता है, आपको एफिलिएट के थ्रू प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, उससे आपको कुछ होना हो, आपको बोलने के तरीके आ जाएंगे। मेरे पास क्या, सोनू समझे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करा, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया, तो मुझे स्टेज मिला, मुझे हेजिटेशन दूर हुई, मुझे पे बोलना आ गया। और हमारे फादर एक बात कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था पॉडकास्ट में, जो व्यक्ति बोलना जान गया ना, वो जिंदगी में भूखा तो नहीं मरेगा। अगर आपको बोलना ही सिखा दिया जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग हो या एफिलिएट मार्केटिंग हो, आप ये मत सोचो मैं पैसे कमाऊं वहां से, ये जोड़ने वाला धंधा मत सोचो, क्योंकि फ्री वाला फंडा तो वही है। मैं आपको बोलने में एक्सपर्ट बनाने की बात कर रहा हूं। अगर आप बोलने में कोई एथिकल सिस्टम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करता हो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में पूरी तरीके से सारे सर्टिफिकेट उसके पास हो, कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लो, प्रोडक्ट बेस की कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, यूएसए फॉरएवर कंपनी है आपका, वो भी बड़ी बड़ी कंपनी है मार्केट में, एमवे एक ब्रांड है, बड़े बड़े लोगों को एक रिस्पेक्ट दी है उसने, अब ये भी सब एफिलिएट में ही आ रहे हैं। इन्हें चुनने के बाद आप इनके इवेंट्स में जाओ, इनके स्टेज पे जाके चेक करो कि लोग कैसे बोलते हैं, कैसे इनके ड्रीम्स पूरे हुए, तो वहां से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, आपको बोलने के तरीके आ जाएंगे। जब आपको बोलने के तरीके आ गए, फिर आप इंस्टाग्राम पे रील बना लो, यूट्यूब पे सोर्स बना लो, बड़ी क्लिप बना लो, उसे छोड़ दो, यहाँ से पैसे कमा लो। मैंने यही तो करा है। मैंने उन कंपनियों को ज्वाइन करने का रीजन ये था, मेरे को हेजिटेशन दूर करना। तो पहले मैंने क्या काम करा, थिएटर स्टार्ट करा, नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, एक मंच था हमारा, द्रौपदी एक आवाज कला मंच, गाजियाबाद में रखा था, अदिति मैम है उनकी फाउंडर, तो उनके साथ जुड़ा, तो हम घर घर जाके ढोलक सी लेके ऐसे बजाया करते। अच्छा। तो हमारे फादर हंसे हुए, तो क्या कर रहा है यार, ये मैं बताया कर, मैं ये क्या सी, मैं तू समझ नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हेजिटेशन से दूर कर रहा हूँ। फिर 1-2 स्टेज प्ले भी करे मैंने, अच्छे अच्छे कैरेक्टर, हिंदी भवन है गाजियाबाद में, वहाँ पे एक बड़ा प्ले करा था मैंने, लोगों ने ताली बजाई। अब मैंने बुजुर्ग का कैरेक्टर करा था, तो स्टेज पकड़ते हुए डर लगता, दिल घबराता था, तो हेजिटेशन तो मेरी वहीं से दूर हो गई थी। फिर मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी, फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, तो हेजिटेशन खत्म हो। अब मुझे सोर्स ऑफ इनकम मिल गई यूट्यूब, इंस्टाग्राम। अब मैं यहाँ से अच्छी चीज पीस दे के, इंस्टाग्राम से किसी एक ब्रांड प्रमोशन का ठीक ठाक ले लेते हैं, यूट्यूब पे कोई ब्रांड प्रमोशन आता है, एक सब्सक्राइबर्स अच्छा होगा तो वहां से 2 पैसे आ जाते हैं। तो सोर्स स्टार्ट वहां से करिए, अब यहाँ से आप किसको कैसे कैसे कर सकते हो। राइट। तो मोहित जी, जैसे काफी कुछ सीखने को तो मिल रहा है, जो आप बता रहे हो काफी इंसाइटफुल है। मुझे ये जानना है, जैसे डेली रूटीन में आप क्या चीजें ऐसी फॉलो करते हो कि आप अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के नजदीक होते जाते हो? करेक्ट, ये बहुत प्यारी आपने गहरी बात पूछी है मुझसे। अब गहरी बात इसको ये कहेंगे मैम, मैं एक बात आपको एक ऐसी बताता हूँ जिसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है, लोगों को बड़ा मजा आने वाला बात बता रहा हूँ। अच्छी बात, जब आप पैसे कमाते हो ना, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो। लास्ट में नेहा दत्ता जी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी गहरी बात कैरी बोलती, मैं मैडम आप ये बताओ, मैं जब पहले जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो यार मैं इतनी मेहनत करता था, सुबह दोपहर शाम 4 बजे, मतलब मैं रूटीन बता रहा हूँ आपको। अब मेरे पास 2 पैसे कम हो गए, मतलब पैसे मेरे पास ठीक ठाक है, लेकिन अब मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए, तो मैं सोचता हूँ यार क्या उठना 4 बजे, उठ जाते हैं 9 बजे, ऑफिस अपना ही तो है, लोग आएंगे अपना खोल लेंगे, अपना काम पे चले जाएंगे।
तो उन्होंने बड़ी कैरी बात की, उनको मोहित जी जब पैसे नहीं थे तो उसी के लिए तो काम कर रहे थे कि आराम मिले, समझो मेरी बात। अब आराम मिल गया, भगवान ने 2 पैसे देते तो सही है, चिल करो। मतलब इतनी, मैं जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था उन्होंने एक मिनट में दे दिया, उनको सही है चिल करो। हमने भी इस बारे में बात करी थी, पर आई थिंक हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए थे कि अब ऐसा हो गया है कि उतना, मैंने नहीं आपसे पूछा था एक क्वेश्चन, ये नहीं है, अब इसके जवाब की तलाश। तीनों ने दे दिया, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। मैंने उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे दिल पे लगा। उन्होंने कहा मोजी तुम किस लिए मेहनत कर रहे थे? पैसा कमाने के लिए, कि मेरा ये शौक पूरा हो जाए, मुझे अच्छा फ्लैट मिल जाए, अच्छी कार मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, ये सोचते थे तो सब कुछ हो गया। अगर कुछ दिन चिल कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तो मैंने कहा हाँ मैडम, बात तो आपकी पॉइंट वाली बात है। मैंने बाद में उनको अप्रिशिएट करा था, मैडम मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ, जब आपके पास पैसा ना हो, पैसे के लिए दबा के मेहनत करो। जब पैसा आ जाए तो 2-4-10 दिन चिल करो, 2-4 महीने भी चिल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका बैंक अकाउंट जीरो ना हो जाए, उसको मेंटेन करना है आपको। क्योंकि सफल होना और सफल बने रहना ये अलग अलग बातें हैं। इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ ना, मैं अपनी सफलता से बड़ा डरता हूँ। अब वो कैसे डरता हूँ ये बताता हूँ। लास्ट में जो कंपनी प्रमोट कर रहा था उसमें मैं प्रमोटर था नेशनल का, तो सब मेरे लिए क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, स्टेज पर आते हैं, तो वो हुटिंग करते हैं, गाने बजते हैं, मैं एंट्री मारता हूँ। अब मैं इस चीज से डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं जहां पे लोग बैठे हैं ना वापस वहीं बैठ जाऊं, मैं किसी के लिए ताली बजाऊं। मुझे हमेशा इस चीज का डर रहता है, इसलिए मैं काम करता हूं। मतलब मेरे को किसी के लिए ताली नहीं बजानी, मेरे लिए लोग ताली बजाएं, लेकिन मैं अब किसी के लिए, हाँ रिस्पेक्टेड कोई लोग हैं उसके लिए ताली बजा सकता हूँ, तो अपने से उद्दे उच्चे हैं, लेकिन कोई निकल के डाउन से उठा कोई व्यक्ति अब मुझे बीट करके आगे निकल गया और मैं फिर के लिए ताली बजा रहा हूँ और लोग उसके लिए पहुंच रहे हैं, मुझसे सेल्फी मांग नहीं रहे। मुझे बस उस चीज का डर है, उसके लिए मैं आज काम करता हूँ। वरना पैसे भगवान की दुआ से ठीक ठाक आ रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सेट है। 1-2 फ्लैट भी ले लिए, कार ले ली, गाँव का मकान बना लिया, अपनी भी शादी करी, अपने भाई की भी शादी करी, सब कुछ मैंने अपना ही ठीक ठाक करके लगाया है। लेकिन बस एक चीज से डर लगता है, सफलता से। बस इस सफलता को बीट नहीं होने देना, इसके लिए मैं काम करता हूँ। अगर आप मेरे रूल्स पूछे तो मोहित सर, कहीं ना कहीं हम सभी के लाइफ में कुछ एक ऐसी इमोशनल, कुछ एक भावुक कहानी जुड़ी होती है जी। तो आपके जीवन से जुड़ी ऐसी कोई कहानी? मैम कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन एक कहानी ना मुझे बड़ा भावुक करती है, और वो कहानी ना हर इंसान को अपनी जिंदगी में सीखनी चाहिए, क्योंकि जो आप लिख दो ना उसको पूरा करो। एक्चुअल में मैं ना गांव से शहर में नौकरी करने जाता था, एक कंपनी थी कॉल सेंटर टाइप, उसका टाइमिंग दी थी 10 बजे से लेके शाम के 6:30-7 तक। तो मेरे भाई मेरे साथ जाते थे, तो गांव से नोएडा जाना सेक्टर 62 में करीब करीब 40 किलोमीटर के हेरफेर में जाता हूँ, उनके साथ बाइक पे चला जाता था, मेरा कन्वेंस बच जाता था। तो इत्तेफाक से उनके साथ जाना, उनके साथ आना, कंपनी स्टार्ट करी थी। मगर पैसे तो है नहीं, जब आ जाएंगे भाई, जब अपना कुछ व्हीकल खरीद लेंगे। तो बाद में क्या हुआ, एक दिन भाई की तबीयत खराब हुई, भाई ने फोन करा दिन में कि भाई आज मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है। अब मैं घर से 20 रुपए लेके जाता था फादर से, और वो 20 रुपए एक ही चीज के कि दिन में वहां खाना खा लेगा था, तो बाहर ठेली होती है ना, उस पर पराठे मिल जाते हैं, 20 रुपए में वो खाना खा लिया करता था। तो दिमाग में एक चीज सेट थी कि यार ये 20 रुपए जो है मेरे पास, आज तो खाना नहीं खाना पड़ेगा, आज तो तुझे 20 रुपए से बस पकड़ के येलो कलर की बस है मुरादनगर उतारेगी, मैं आज बस में जाऊंगा, तो चलो कुर्बानी कर लेंगे भाई, भूख है, पेट अपना है। तो मतलब मैं भगवान पे इतना बिलीव करता हूँ इस चीज को देखकर। मैं ना कैंटीन में सब खाना खा रहे थे, मैं कैंटीन के ऊपर खड़ा हुआ था, तो जो आईना होता है ना मिरर ट्रांसपेरेंसी वाला, तो नीचे भंडारा चल रहा था। तो मैंने देखा यार अब भंडारा चल रहा है, चलो भंडारा ही खा के आते हैं। ये भूख, उस टाइम तो बच्चे थे यार, भूख आज तो सहन भी कर ले, जरा तो टहल भी नहीं होती। तो मैं नीचे गया, सिक्योरिटी वाले से कहा कि भाई बाहर जाने दो। वो कहने लगा बाहर नहीं जाने देंगे, अलाउ नहीं है। मगर यार भूख लग रही है, पैसे नहीं है। जरा कैसी बात कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी में आए, तुम पे पैसे नहीं है। मैंने यार आप जाने दो ना यार, ये मेरा फोन रख लो, मैं बस भंडारे में खाना खा के आ रहा हूँ। मैंने वहाँ फोन जमा करा, फिर मैं भंडारे में चला गया। भंडारे में जाके लाइन लग रही थी, लाइन में खड़ा हुआ, फिर एक जी चीज दिमाग में सेट हुई कि जिस दिन मैं अमीर बनूंगा ना, साला हर दिन भंडारा कराऊंगा। फिर दिमाग में सेट हुई, मैं कहा यार कब अमीर बनूंगा, कब अमीर बनूंगा, ये बात तो फ्लो में कह दी। और जब एक्चुअल में पैसे कमाए, तो आज मैं कम से कम दिन का तो नहीं करता, लेकिन हाँ महीने 2 महीने में एक बार अपने ऑफिस के बाहर भंडारा कर देता हूँ, क्योंकि वो बात मैंने कमेंट कर दी थी। अब दिमाग वो जब भी मैं भंडारा करता हूँ, वो एक चीज से करता हूँ कि मेरे जैसा कोई आदमी लाइन में ना खड़ा हो। मतलब ये चीजें क्या थी, भगवान ने वहां से दिया, सेट करा, भगवान ने कहा इसको ऐसा कामयाब बनाते हैं कि ये 2 पैसे कमाने लग जाए और ये लोगों के लिए करने लग जाए। तो भगवान ने वहां से कामयाब दे दी। अब कहाँ लेते, भगवान मुझे पिच कर रहा है कि भाई साहब तुझे कामयाब बनाते, तू करवा भंडारा। तो भगवान की दुआ से महीने 2 महीने 1-2 बार भंडारा हम करवा देते। हमारे फादर कहता क्यों करवाता रहता है, कभी हलवा बांट दे के, मगर बस मुझे मजा आता है, शौक है, जितना करवाते हो ना उतना भगवान तुम्हें देता है। पता नहीं कैसा ये गणित, हमें तो समझ में आज तक नहीं आया। आप करके देखना मैम, ये मतलब
जब भी हम किसी को देते हैं ना, मैं किसी को गाड़ी से निकल रहा हूँ, किसी को 100 दे दिए, 50 दे दिए, कुछ वीडियो डाल देता हूँ, कुछ नहीं डालता। बहुत से लोग कहते हैं वीडियो डाल देता है, स्टाइल दिखाता है। मैं कहता हूँ भाई साहब तुझे दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि तू मुझे देख के 4 लोगों को प्रेरित हो और वो भी डालने स्टार्ट कर दे। तो उससे क्या है कि मोटिवेशन, अपने मन को संतुष्टि मिलती है, Right. लोगों को भी संतुष्टि मिलती है और चीजें और बेहतर से बेहतर हो जाती हैं। तो मेरी तो सबसे भावुक कहानी में भी यही है। वाह! नहीं, बहुत अच्छा लगा सुन के, और जब आप बता रहे थे ना तो ऐसे गूज़बम्प्स से आ रहे थे मुझे। बहुत बहुत प्यारी स्टोरी है आपकी। एक मजाक वाली और सुनो, मजा आएगा आपको। बताइए। मेरी इंडिका कार थी ना, तो हम उसको बताते हुए मेरा आगे जाता है, तो उसमें हम तेल तो गिरवाते थे मिट्टी का, ठीक है। जो तेल गिरवाते थे तो कभी कभी रुक भी सकती है। तो एक बार क्या हुआ, मैं मेरा दोस्त था, वो जो स्टेशन होता है ना, नासिर फाटक से जो अगला स्टेशन है, उससे पहले हम उसे पार कर रहे थे स्टेशन को, और वो फाटक गिरने वाला था। मगर निकाल देंगे इतने में तो, और जैसे वो एक फाटक गिरा, वो हमने हल्के निकाल ली, वो बीच में रुक गई, वो बंद हो। उधर से ट्रेन पो 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 पो, और इधर से कह रहे तो मर जाएगा भाई साहब, निकाल लो, अरे भाई साहब निकाल लो। मका भाई आज के मका भाई कार छोड़ के रिला, कार छोड़ के मेहनत से कमाइए 20,000 रुपए देके क्या दोस्त, अबे मरेगा, निकल बाहर निकल। मैं नहीं निकलूंगा भाई, मैं तो कार में बैठेगा। तो 5 आदमी इनको पगला गया, कार निकालते, तेरी कार को धक्का लगवाते हैं। तो मैं कार से निकला, वो भी कार से निकला, उन्होंने धक्का मार के कार को आगे कर दिया। फाटक जैसे गिरे, पिक्चर की तरह बता रहा हूं मैं, ट्रेन ऐसी निकली, पर मैंने कार नहीं छोड़ी। आप सुनना मेरी बात। अब जब वो वहां पे खड़े हो गए, कौन है इसको चला, वो गाली वाली बकने लगे, कौन है इसको चलाने वाला, कौन है इसका। फिर मैं भी पीछे कहा, हाँ भाई कौन है इसका, मेरे पता नहीं कौन, मगर देखो वहां है शायद वो। और जैसे लोग इधर उधर गए, हमने सेल मारा उस इत्तेफाक से इस कार की, और तुरंत दे से मादी से निकल गए। ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं हमारे साथ। मतलब मैं मान के तो भगवान ना अमीर बनने का मौका भी गरीब लोगों को ही देता है, और उसको स्वाद ही अलग है। मतलब अगर आप गरीब है ना, जितने भी लोग, जितने भी ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं लाइव, तो सच में आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आपको भगवान ने अमीर बनने का मौका दिया है। तो अमीर बनो ऐसी जिंदगी में, फिर आप भी ऐसे ऐसे किस्से लोगों को बताओगे तो बड़ा, मेरे हिसाब से तो आनंद आएगा। मेरे ख्याल से अगर आप हम्बल बैकग्राउंड में पैदा होते हो, थोड़ा मिडिल क्लास में पैदा होते हो, तो कहीं न कहीं एक तरीके से आपके पास वो अवसर है ना कि आप अपना जो एक बैकग्राउंड है पूरा उसको चेंज कर सकते हो। यू कैन बी द चेंजर, राइट? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ऐसे बहुत पॉश, बहुत अमीर घर में पैदा हो रहे हो, राइट? तो कहीं न कहीं आपके अंदर ना वो एक जज़्बा रहेगा, ना एक जुनून रहेगा कि भाई मुझे अपना कुछ करना है, अपना एक नाम बनाना है, राइट? जितने भी लोग की अगर हम स्टोरीज़ ऐसे पढ़ें, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं एक्चुअल में, तो काफ़ी ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और वो कहीं न कहीं खुद में काफ़ी बिलीव रखते हैं कि हाँ भाई मुझे कुछ बढ़िया फोड़ना है लाइफ में। जैसे लिटरली यू आर वन ऑफ देम जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। जहाँ से आपने शुरुआत की और अभी जहाँ पर हैं, यू विल गो टू फार। मतलब जो एक आपका बिलीफ सिस्टम है, द ऑरा व्हिच यू कैरी विद योरसेल्फ, काफ़ी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग है। और कहीं न कहीं आप जब बैठते हो कहीं पे, लोगों से बातें करते हो, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि कैसी वाइब है सामने वाले की, करेक्ट। राइट? तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन रहा। अब मैं चाहूँगी कि एंड में हमारे ऑडियंस के लिए कुछ आप यूज़फुल टिप्स, ताकि वो अपने करियर में कुछ बढ़िया कर पाएँ, इफ दे आर नॉट एबल टू मेक मनी, वो कुछ रास्ते खोल पाएँ अपने लिए। मतलब दे आर वेरी स्टक, मतलब जैसे मैसेजेस मुझे आते हैं लिंक्डइन पर हर जगह कि ना जॉब मिल रही है, हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है। तो एक मैसेज उनके लिए। जी, मैं मैसेज देखो, मैसेज मैं सिंपल से उन लोगों को जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि आज की तारीख में होता क्या है ना, कोई लोग हर एक व्यक्ति से एडवाइस नहीं करता, हर एक व्यक्ति से एडवाइस नहीं लेता। ज्यादा एडवाइस भी घातक होती है। आप चाय में चीनी ज्यादा डाल लोगे तो घातक कर देगी भाई साहब, शुगर लेवल बढ़ा देगी आपका। कम डालोगे तो भी दिक्कत है। मतलब कोई भी चीज ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए, कम भी नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में जितने भी लोग मैम को फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, आप एक चीज समझना, अगर आप 1 साल पहले भी वही थे और 1 साल बाद भी वही है, इवन 1 साल के अंदर फोन भी आपका वही है, 4 साल बाद भी फोन आपका वही है, तो समझो आपने जिंदगी में कभी कुछ उखाड़ा ही नहीं है, जिंदगी अपने आप को चेंज करा ही नहीं है। आप अपनी जिंदगी में चेंज करने के लिए 1 साल के टारगेट मेरे हिसाब से डिसाइड करें कि 1 साल में मैं अपनी जिंदगी में ये चीज परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी सी घड़ी भी हो सकती है, अच्छा सा फोन भी हो सकता है, अच्छे जूते हो सकते हैं, चप्पल हो सकती है, ब्लेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि 1 साल में अपनी जिंदगी में कम से कम ये कुछ चेंजेस मेरे को करना ही करना है। अब ये करने, लिखने या बोलना आसान नहीं है, इसको कमेंट करना आसान नहीं है, इस पे काम करना बड़ा मुश्किल लोगों को होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लिमिटेड जो कर जाते हैं। एक चीज और क्या थी आपने लास्ट में बताई थी मुझे, क्या ऐसे गोल? हाँ, हाँ, मतलब कुछ लोग काफ़ी स्टक है ना, मतलब क्या करें, हर चीज़ में असफलता मिल रही है। जी, तो क्या चीज़, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए अगर। लाइन मैंने बड़ी पढ़ी थी मैम, आप थोड़ा सा बता देता हूँ। लोग कहते हैं अमीर बनना मतलब बहुत कठिन है, तो गरीब रहना आसान है। तो गरीब कितना आसान,
तो गरीब ही रहो फिर। आपको एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी ऑडियंस मुझे यहाँ पे लाइव बहुत अच्छा हुआ था। और मैडम भी यहाँ पे लाइव आपको देख रही हैं, आपको अपने चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ गाइड, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, जब बताऊंगा। जब आप पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ रहे हो ना, तो एक चीज का इस्तेमाल करना जिसका नाम है यूट्यूब। जो मैं अपनी जिंदगी में आपको अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब का इस्तेमाल करना। और जिससे भी आपने अच्छा मानते हैं, चाहे किसी भी इन्फ्लुएंसर को मानते हैं, उसकी ओल्डेस्ट वीडियो देख लेना। ओल्डेस्ट वीडियो देखना, भाई साहब इसके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट था जो इंसान यहां से यहां तक पहुंच गया। जब आपको रास्ते मिलेंगे, यार नहीं मेरे पास एक्चुअल में इसके जैसा तो मैं कर सकता हूँ, 99% एक ना एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो टॉप पर है, और वो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, किसी भी प्लेटफॉर्म से ऊपर पहुंचा है, और लेकिन वो आपके जैसा ही था। अगर आप उसकी, मैंने आपकी उल्टा वीडियो देखी, जब मैंने आपको बुलाया था पॉडकास्ट में, तो मैंने आपकी उल्टा कहा यार ये तो मैं अपनी वाइफ से कर रहा हूँ, तू भी कर सकती है भाई, ये मैं लगी। मैं तो कह रही हाँ यार ऐसे मैं ही बोल सकती हूँ, सब कर सकते हैं। अगर जिसको आप फॉलो करते हैं उसकी पुरानी वीडियो को देखें, वो बोल कैसे रहा है, वो चल कैसे रहा है, वो कैसे उसकी किस टॉपिक पे बात कर रहा है, किस टॉपिक पे ज्यादा है वायरल कोई टॉपिक हो रहा है, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, इन चीजों को एक्सेप्ट करें, अपनी जिंदगी में उतार दें। और मैं कहता हूँ मैडम 6 महीने 1 साल तक लगातार कुछ ना करें, रोज एक वीडियो डाल लें, रोज एक वीडियो डाल लें, रोज एक वीडियो डाल लें, बस पब्लिक करते रहें। और कौन से सेलिब्रिटी, कौन तुम्हें गाली देकर चला जाए, कौन किसी ऊपर करते रहोगे, मतलब क्या हो जाएगा। तो 6 महीने लगातार, मैंने जो लास्ट ट्रेनिंग किया था ना, उसमें बड़ी प्यारी बात बताई। मैं लोग कह रहे सर काम नहीं हो पा रहा। मैंने कहा काम उन पे नहीं हो पा रहा जिसको करना नहीं आ रहा, काम तो बहुत है मार्केट में। मैं कहता हूँ दिन में 100 कॉल डेली करो 100 कॉल अगर डेली आप करोगे ना, तो एवरेज 2% का निकल के आता है महीने का। 2% का अगर आप कन्विंस करोगे, उसको कनेक्ट करोगे, तो आपकी सेल्स कम से कम 10 गुना हो जाएंगी। लेकिन 100 कॉल डेली करे कौन। अब ऐसे में इस ऑडियंस को कहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे मुझे लाइव सुन रहे हैं ना, आप कम से कम हफ्ते में 2 वीडियो बनाओ। मैं डेली की बात ही नहीं करता, और लगातार 6 महीने तक बनाओ। अपनी क्वालिटी को बेहतर करते रहो, अपने टाइटल को बेहतर करते रहो, अपना डिस्क्रिप्शन चेंज करते रहो, उसमें क्या क्या टैक्स चाहिए, क्या क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए, यूट्यूब पर डालते रहो। डंके की चोट पर कहता हूँ, आप पैसे कमाने सीख जाएंगे। मात्र 6 महीने, 1 साल को छोड़ो। आप करा लो ऑडियंस से पूछना, कमेंट्स में डालना, जितने लोग इसको सुनकर आ रहे हैं ना कि हमने 6 महीने करा और सर नहीं हो पाया, और आप मुझे चैनल का लिंक भेजना, मैं फॉलो करूंगा, देखूं कैसे नहीं हो पाएगा। तो 100% होगा, बस आपको करने वाले चाहिए। काम की कमी नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर, बस करने वालों की कमी है। तो चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, बड़े क्यों बन गए मैडम, वहां के लोग इन्फ्लुएंसर इस लेवल के हैं, वो सोचते हैं, बढ़ावा देते हैं बढ़ाने का। यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर सोचते नहीं दूसरा आदमी बढ़ के मुझसे आगे ना निकल जाए, राइट। लेकिन हम सोच सकते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करके हम आपको बता रहे हैं। तो मेरे साथ किसी व्यक्ति को फॉलो करके इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। और सोशल मीडिया ने धरती से लगे व्यक्ति को आसमान पे लाके खड़ा कर दिया। इसमें इतनी पावर है। जिसके पास खाने के पैसे नहीं होते ना, वो भी आज BMW मर्सिडीज में, मजाक चल रहा है क्या? जो व्यक्ति शाम को खा नहीं सकता, वो आज BMW मर्सिडीज में घूम रहे हैं। कुछ तो ताकत है इस सोशल मीडिया में, इस बात को तो एग्री करना पड़ेगा। अच्छा वो कर सकता, मैं कह रहा हूं, मैं जीता जागता एग्जांपल हूं। मैं शाम के खाने के सोचता था, भाई साहब कुछ बाहर से बर्गर नहीं खा सकता, पॉकेट में पैसे नहीं हुआ करते थे। अब जिस जगह जाऊंगा, जहां खाने का मन है, वहां मैं खा सकता हूँ। तो ये पावर मुझे सोशल मीडिया ने दी है, और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पावर है, आप इसका इस्तेमाल करें और आप 2 पैसे कमाने लग जाए। और सर आपके और वीडियोस कहाँ से ऑडियंस देख सकते हैं? कहाँ से ऑडियंस देख सकते हैं? आप मेरे चैनल मोहित त्यागी ऑफिशियल आप यूट्यूब करेंगे तो पहले नंबर पर एक मोहित त्यागी हमारे मैथ के टीचर भी हैं, अच्छा, वो टॉप पर है। तो मैंने अपने चैनल मोहित त्यागी ऑफिशियल कर दिया। अब वो क्या रहा है, मेरा चैनल ट्रेंड हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उनके लोग मुझे, सर हमने आपका कोर्स लिया था, मैं कोर्स ही, तो एक मोहित त्यागी दूसरे वाले लिए, सर है रिस्पेक्टेड उनके लिए, मेरे लिए उनके लिए मेरी तरफ से रिस्पेक्ट है। एक मोहित त्यागी ऑफिशियल है, तो वहाँ पे आप मेरे पॉडकास्ट देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम मोहित त्यागी ऑफिशियल है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे फॉलो करके चीजों को सीख सकते हैं। बिल्कुल। और सर का कंटेंट बहुत ही अच्छा रहता है। मैं कहूँगी आप जाओ और ज़रूर फॉलो करो। मतलब आपके जो ऐसे वीडियोस आते हैं ना मेरी भी टाइमलाइन पे, तो अगर आई एम फीलिंग ऐसे लो और ये, तो आपकी ऐसे बातें सुन के एनर्जी आ जाती है। हम लाइक चलो अब देखो, आप देखना क्या क्या लेके आए। अरे वाह, मैं ऐसी चीज लेके आऊंगा, मैं ऐसी चीजों पे काम कर रहा हूँ जो अभी तक कोई लाई नहीं है। क्या बात। तो उस पर इतना पढ़ रहा हूँ, मैं उससे नया चैनल बना के लाऊंगा, या तो इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसी चैनल पे मैं नया चैनल बना के लाऊंगा और उसको ऐसे लेके जाऊंगा गोली। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया ये चलता कैसे है इंस्टाग्राम, मेरे को समझ में आ गया यूट्यूब चलता कैसे है, लोग कैसे होते हैं। ये सब ऐसे ही है, डरने वरने वाली बात नहीं, सब ऐसे। मोहित त्यागी भी ऐसे ही है, आज 2 पैसे कमाए, लेकिन सब नॉर्मली, मैडम भी नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, हमें देते हैं ये तो इतना ऊपर से, लेकिन नहीं साहब हम ऐसे ही निकले हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। डरने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। चिल करो, मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, रास्ते भगवान दे देगा। और ना समझ में आए तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर देना, वहां से रास्ते निकाल देंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, बहुत अच्छा लगा। मैम के सब्सक्राइब कर लेना, और सर के भी। हाँ, मैंने को नहीं कर ले, जिसने करा जिसका एपिसोड 2 चाहते हो तो इसको वायरल कर दो, वीडियो 50 लोगों को भेजो, अपने दोस्तों को, दोस्तों पार्ट 2 लेके आएंगे। क्या बात है, थैंक यू सर। थैंक यू।